चलिए आगे की कहानी सुनते हैं मित्रों। मैंने सोचा इतिहास की शिक्षा की नींव तो मैं कहानी के द्वारा डाल ही चुका हूँ, अब कविता की नींव लोकगीतों के गायन द्वारा डालूं। मैंने गहन विचार के बाद निश्चित कर लिया कि पहले 6 महीने मुझे बुनियादी काम करना है और बाद के महीनों में मुझे उस पर विधिवत पढ़ाई की इमारत खड़ी करनी है। जब विद्यार्थियों को इस तरह की कोई नई बात मिलती है तो उससे उन्हें विनोद के साथ आनंद और प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। मैंने लोकगीत का श्री गणेश करते हुए कहा, देखो मैं तुमसे गीत गवाऊंगा, तुम सब गाना। मैंने गाया, कान्हा कलेजे की कोर सखीरी, कान्हा कलेजे की कोर। लेकिन मेरे साथ कोई गा ही नहीं सका। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। चौथी कक्षा के विद्यार्थी इतना भी नहीं गा सके, पर उन्हें गाने की आदत ही नहीं थी ना। फिर मैंने दूसरा गीत छेड़ा, मेरा है मोर, मेरा है मोर, मोती चरनता मेरा है मोर। इस बार उन्होंने कुछ कुछ गाया। जब 25-30 लड़कों ने एक साथ गाना शुरू किया तो उनके कोलाहल से सारी कक्षा गूंज उठी। पड़ोस के शिक्षक आए और बोले, भाई साहब बस करो यह आवाज़, हम तो बहरे हुए जा रहे हैं। तभी दूसरे शिक्षक आ गए, ये महाशय तो रोज एक ना एक नया प्रयोग करते हैं, ये हमें अपने बच्चों को सुख से पढ़ाने नहीं देंगे। इन्हें क्या परवाह, ये सब प्रयोग करने में सफल हो गए तो साहब हमसे भी कहेंगे कि लो करो इस तरह और उस तरह, और यदि सफल न हुए तो अपना बोरिया बिस्तर लेके चल देंगे। इतने में तो प्रधानाध्यापक भी आ गए। बोले, अजी लक्ष्मी शंकर जी, यह कोई चटशाला है जो आप यहाँ मुख पाठ की तरह कविता गवा रहे हैं? देखो ये इनके नए प्रयोग हो रहे हैं, अरे इन गीतों को तो सभी जानते हैं। यह कहकर वे चले गए। उनके जाने पर मैंने सोचा, भाई तुम बुरे फंसे। खैर सहगान को अभी एक और रखो और गान श्रवण शुरू करो। मैंने लड़कों से कहा, ठहरो मैं गाऊंगा और तुम सब सुनना। मैंने गाना शुरू किया, नतघड़ दे सोनारा रे मोरी, नतघड़ दे सोनारा। पद गाया। मेरी आवाज़ तो गधे को ही मोहित करने वाली थी, लेकिन संतोष इतना था कि वह बेसुरी नहीं थी। किसी तरह काम चला लिया। मैंने मन में कहा, भगवान ने मुझे एक कंठोर दे दिया होता तो क्या कहना था। चूँकि मैंने ढंग से और अभिनय पूर्वक गाया था और अभिनय का कुछ अभ्यास भी मैंने कर रखा था, इसीलिए मेरा गाना कुछ लड़कों को पसंद आ गया। पर कुछ तो इस बीच उदासीन हो गए और कुछ एक दूसरे से छेड़खानी भी करने लगे थे। वह चंपकलाल तो कानी आँख बनाकर मेरी मस्खरी ही कर रहा था। मैं भी ये सब देख रहा था, लेकिन चुप रहा, क्योंकि उनकी इन्हीं आदतों को तो मैं सुधारना चाहता था। जो छात्र संगीत के रसिया नहीं थे उनसे मैंने कहा, भाई तुम अलग जाकर बैठो, अपनी तख्ती पर जो चाहे लिखो या कोई चित्र बना लाओ। फिर मैंने दूसरा गीत गाया। लड़कों की दिलचस्पी कुछ बढ़ी। फिर तीसरी चीज़ कही। उन्होंने दूसरे गीत को खूब पसंद किया और मुझे वह फिर गाना पड़ा। जैसे जैसे मैं गाता गया उनका रस भी बढ़ता गया। अंत में मैंने लड़कों से कहा, देखो मैं रोज़ तुम्हें ऐसे ऐसे गीत गाकर सुनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, पाठशाला के अहाते में तुम इन गीतों को मत गाना। पर 2 दिन के अंदर तो लड़के जहाँ तहाँ नतघड़ दे गुनगुनाने लगे। मैंने उन्हें समझा दिया था कि गाना भी चाहो तो मदरसे के बाहर गाना, मदरसे में नहीं।
गांव के लोग आपस में बतियाने लगे, भाई ये गीत किस जात के हैं? दर्जी ने कहा, ये तो नवरात्र के गरबे मालूम पड़ते हैं। एक बोला, तो ये मास्टर कोई गरबे वाला लगता है, क्या यह गरबे सिखाने आया है? लड़कों की माताएं कहने लगी, तुम्हारे मास्टर मदरसे में ये औरतों के गीत क्यों गवाते हैं? पर अपने राम तो यह सब सुनी अनसुनी ही करते जाते थे। सुनने बैठे तो कान पक जाएंगे और काम भी ना कर पाएंगे, सो अलग। हमें तो बस जूझना चाहिए, नए क्षेत्र इसी तरह तो तैयार होते हैं। मैं प्रतिदिन लड़कों के सामने नई नई कविताएं गाने लगा और देखने लगा कि उन्हें कौन सी कविता ज़्यादा पसंद आ रही है। ऐसा करते करते मेरे 10-12 गीत तो लड़कों को यूं ही याद हो गए। हाँ, 2-4 लड़के ऐसे ज़रूर थे जिन्हें संगीत से प्रेम नहीं था। वे संगीत के समय में पढ़ते लिखते रहते थे और मैं भी उनकी विशेष चिंता नहीं करता था। इन्हीं दिनों मैंने मन ही मन रास क्रीड़ा का एक कार्यक्रम बना लिया था और मैं इसे आरंभ करने का संकल्प भी कर चुका था। इस समय मेरी कक्षा में लगभग इस प्रकार के काम चल रहे थे: वार्ता कथन, पुस्तक वाचन, आदर्श वाचन, खेल, श्रुतलेख, कविता श्रवण, स्वच्छता और प्रार्थना। एक दिन हमारी पाठशाला में एक परमहंस साधु आए, साथ में प्रधानाध्यापक जी भी आए। प्रधानाध्यापक ने उनका परिचय कराते हुए मुझसे कहा, ये महाराज एक अच्छे धर्मोपदेशक हैं। विद्यार्थियों से इन्हें बड़ा प्रेम है। हर एक राज्य की पाठशालाओं में छात्रों को उपदेश देने की सुविधाएं इन्हें प्राप्त है। आज ये साहब की चिट्ठी लेकर हमारी पाठशाला के छात्रों को उपदेश देने आए हैं। मैंने आदरपूर्वक उनको नमस्कार किया, कुर्सी दी और कहा, तो भगवान आप अपना कार्य आरंभ कीजिए। तो चलिए मित्रों, इससे आगे की कहानी फिर सुनते हैं। नमस्ते।